हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग देख रहे थे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। इसमें 36 न्यूमेरिकल हो चुके थे, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 37 से। देखिए क्वेश्चन में ये परिपथ बना हुआ है, पूछ रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता बता दीजिए, यानी कि सी ए बी का मान हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है क्लियर कि ये श्रेणी में या समांतर में, तो आप पहले उसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से अगर हम इनके बीच बैटरी लगा दें तो आवेश यहाँ से चलेगा, एक इस जगह चले जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, लेकिन जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो लिख देते हैं 200 माइक्रोफैरड कॉमा 200 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। अतः तुल्य धारिता तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। देखिए तुल्य धारिता हो जाएगी श्रेणी क्रम में, कैसे निकालते हैं, 1/c बराबर 1/200 प्लस 1/200 क्या आ जाएगा, 2/200 यानी कि 1/100। तो c का मान क्या आ गया, 100 माइक्रोफैरड। अब इसको सॉल्व करा, 100 माइक्रोफैरड आ गया। कुछ लोग गलती ये कर देते हैं, सीधे सीधे देखते हो, कह देते हैं तीनों किसमें, समांतर क्रम में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यहाँ से आवेश गया, इसमें गया, इसमें गया, तो ये तो समांतर क्रम में है, लेकिन वापस निकल के जब आया तो इसमें चला गया। यानी कि इनको सॉल्व करने के बाद एक संधारित्र लगेगा जो इसके साथ देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो 100 माइक्रोफैरड और इसके साथ 100 माइक्रोफैरड क्या लिखेंगे, इस क्रम में, समांतर क्रम में। देखिए 100 माइक्रोफैरड और उसके बाद इनको सॉल्व करने के लिए ये जो आया है 100 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता सी डैश बराबर क्या हो जाएगी, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, C1 + C2 कर देते हैं, यानी कि 100 + 100 यानी कि सी डैश का मान कितना आ गया, 200 माइक्रोफैरड। अब एक बात देखिए, इनको सॉल्व करने पे आया कितना है, 200 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये 200 माइक्रोफैरड इस 100 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में होगा, क्योंकि आवेश जाएगा 200 में जाएगा, फिर 100 में जाएगा और बी में चला जाएगा, यानी कि 200 और 100 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 200 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, अब जो तुल्य धारिता निकलेगी पूरे परिपथ की निकलेगी, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/CAB बराबर 1/200 प्लस 1/100। यहाँ से अगर हम देखें तो LCM क्या मिल जाएगा, 200, यहाँ बचा 1 और 100 दूना 200 यानी कि 2। तो 1/CAB का मान हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा 3/200, या CAB बराबर कितना आ गया, 200/3 पलट जाएगा ना, 200/3 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो तुल्य धारिता ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए फिर से परिपथ दे रखा है और पूछ क्या रहा है, इसमें निम्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी, यानी कि इसमें भी हमसे CAB पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने भी बताया जो आपको श्रेणी या समांतर में दिखे आप पहले उन्हें सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए जब आवेश यहाँ से चलेगा, ये देखिए अब बैटरी से आवेश आएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये इधर जा रहा होगा तो इसमें जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दो भागों में बटेगा, इधर और इधर जाएगा, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये और ये तो समांतर क्रम में है। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा, तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। इनको जो सॉल्व करेंगे तो वो इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा, और समांतर क्रम का फॉर्मूला C1 + C2 होता है।
सिंपली दोनों को जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में 1/C करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो दिख रहा है यानी कि 6 और 12, तो 6 माइक्रोफैरड कॉमा 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में है। देखिए अब लिखेंगे नहीं ज़्यादा, हम खाली ऐसे लिखे दे रहे हैं श्रेणी क्रम, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, और तुल्य धारिता यहाँ पे निकालेंगे 1/C बराबर कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12 बराबर 12 एलसीएम हो गया। 6 दूनी 12, 12 एकम 12 कितना हो गया 3/12 या 1/4। तो C का मान क्या आया 4 माइक्रोफैरड। अब इनको सॉल्व करने पे कितना है 4 माइक्रोफैरड। वो 4 माइक्रोफैरड इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में, क्योंकि आवेश बढ़ रहा है यहाँ से। तो समांतर क्रम में क्या हो, सिंपली हम जोड़ते तो हमसे लिखते नहीं। देखिए उसे लिख के क्या करेंगे, आप जब एग्जाम में करिएगा तो आराम से लिखिएगा, इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ कितना आया 4 आया, तो 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो 4 और 4 मिलके 8 माइक्रोफैरड आ गया। अब जब आवेश जाएगा तो डायरेक्ट 8 माइक्रोफैरड में जाएगा। तो 8 और 1 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो उसी को लिखे दे रहे हैं हम लोग, और या फिर लिखे दे रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड कॉमा कितना, फिर से 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता बराबर C1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 8 माइक्रोफैरड। चलिए अब इसी को लिखे दे रहे हैं 8 माइक्रोफैरड कॉमा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी में होंगे। अब तुल्य धारिता इनकी निकाल लेते हैं। देखिए तुल्य धारिता क्या रहेगी 1/C डैश मान लेते हैं बराबर 1/1 प्लस 1/8। यहाँ से एलसीएम में 8 मिल गया, ऊपर बचा 8 प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया 9/8। तो C डैश का मान क्या आ गया 8/9 आ गया माइक्रोफैरड। अब इनको सॉल्व करके हमें कितना मिल गया 8/9 माइक्रोफैरड। अब इसको देख लेते हैं। देखिए अगर आप इन्हें देखें तो 2 समांतर क्रम में, यानी कि 2 कितने हो गए 4 यहाँ से आवेश जाएगा तो अब 8 में जाएगा, फिर जाएगा 4 में चला जाएगा। तो 8 और 4 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या लिखेंगे हम लोग 8 माइक्रोफैरड कॉमा 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं इसको। अतः तुल्य धारिता देखिए श्रेणी में है ना, ठीक 1/C डबल डैश मान लेते हैं इसको बराबर 1/8 प्लस 1/4 बराबर एलसीएम क्या मिल गया हमें 8 मिल गया, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया 3/8। तो C डबल डैश का मान कितना आ गया 8/3 माइक्रोफैरड। अब आप एक चीज़ देखिए, इनको सॉल्व करने पे कितना आया 8/9 माइक्रोफैरड। इधर के हिस्से को सॉल्व करने पे कितना आया 8/3 माइक्रोफैरड। तो अब ये 8/9 और 8/3 आपस में देखिए आवेश बढ़ रहा है, यानी कि किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो हम लोग लिख लेंगे 8/9 माइक्रोफैरड कॉमा 8/3 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः तुल्य धारिता देखिए क्या हो जाए। अब हम लोग ये अब जो निकलेगी पूरे परिपथ की धारिता निकलेगी, यानी कि CAB बराबर, सिंपली जोड़ा जाता है कोई दिक्कत नहीं, 8/9 प्लस 8/3। अगर हम यहाँ 3 से गुणा करें तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह देखिए CAB बराबर इधर 3 3 9, यानी कि एलसीएम कितना मिल गया 9 मिल गया, तो ऊपर बचा 8 प्लस 8 3 24, यानी कि CAB का मान जो हमें मिल गया कितना मिल गया 8 और 24 मिलके कितना हो गया 32/9 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए
कह रहा है कि दिए गए परिपत्र बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी ए बी बताना है हमको, ठीक। सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है कि यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया जाए, V बराबर कितना, 100 वोल्ट, तो पूछ रहा है कि ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा, Q का मान हमसे सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पहले तुल्य धारिता निकालते हैं, तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, फिर से वही बात हम आपसे बताएंगे कि आप जो जो देखिए कि लगे हुए हैं श्रेणी या समांतर में, सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक बात क्लियर हो गई कि अभी इसको करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से लगाएं। हम ये देख सकते हैं कि जो आवेश यहाँ जाएगा ऐसे जाके यहाँ पे बटेगा, तो जो यहाँ पे बटेगा कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें, तो यहाँ पे जो जाएगा वो इसमें जाएगा वही इसमें, यानी कि ये तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यानी कि तुल्य धारिता का इनकी निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर एलसीएम 3 मिल गया, ऊपर 1 1 1 3 मिल गया, कितना आ गया 1/1, यानी कि सी का मान क्या आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 माइक्रोफैरड यहाँ पे जो आया वो इसके साथ किस क्रम में होगा, समांतर में होगा ना, तो 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर। तो समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, C डैश मान लेते हैं, 1 और 2, 1 + 2 बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब फिर से ये 3 माइक्रोफैरड यहाँ लग गया, 3 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो देखिए फिर से क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक। अतः तुल्य धारिता फिर से अगर इनकी निकाले तो देखिए जितनी यहाँ पे आई वही आएगी ना, तो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, तुल्य धारिता जो यहाँ पे आई वही आएगी, कितनी आएगी 1 माइक्रोफैरड। और उसके ये जब सॉल्व किया हमने तो 1 माइक्रोफैरड, फिर वो 1 माइक्रोफैरड इसके साथ किस क्रम में होगा, समांतर में होगा, यानी कि तुल्य धारिता फिर से कितनी आएगी, फिर से वहाँ पे 1 और 2 मिलकर 3 ही तो आएगा, समांतर क्रम में होगा। अब देखिए 3 3 3 ये फिर से किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अतः तो अब तुल्य धारिता किसकी निकलेगी, परिपथ की निकलेगी ना, तो कितनी रहेगी। अतः सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, CAB बराबर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट पॉइंट वाला, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा था, आवेश निकाल दीजिए। तो देखिए ठीक है, सेकंड पॉइंट में आवेश आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। तो यहाँ से जब आवेश चलेगा तो ये जो आवेश होगा जो इस पे जाएगा उसके बाद आगे चलता चला जाएगा, तो पहले इस पे कितना आवेश जाएगा, जो आवेश बैटरी से निकल रहा होगा। तो Q बराबर CAV, और C का मान क्या रखेंगे, पूरा संधारित्र का जो तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता है वही रखा जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, C की जगह क्या रखेंगे 1 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफैरड था। और V का मान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से Q का मान कितना आ गया 100, और 10⁻⁻⁶ का मतलब माइक्रो कूलम, ये हमारे पास आ गया सेकेंड पॉइंट का आंसर। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। देखते हैं, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना होगा व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। देखिए यदि हमने 4 बिंदु ले लिए, A B C और D, और इनके बीच जो है वो क्या लगा दिया, 4 संधारित्र लगा दिए, एक इनके बीच में लगा दिया, ठीक है, और एक यहाँ लगा दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे 4 संधारित्र लगे हुए हैं, बैटरी से कनेक्ट है। तो मान लीजिए इसका मान है C1, C2, C3 और C4, और ये C5। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा होता है कि जैसे अगर C1/C2 बराबर C3/C4, अगर ये अनुपात में बराबर हो जाता है
तो ये यहाँ का और यहाँ का दोनों का विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है, अर्थात इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। अब इसे नगण्य मान लेंगे तो इसको हटा देंगे। अगर इसको हम हटा देंगे तो देखिए जो धारा जो आवेश इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये दोनों किस क्रम में रहेंगे, श्रेणी क्रम में। जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये अनुपात आता है तो चलिए देखते हैं इसको लगा के, इसके ऊपर अप्लाई करके कैसे करेंगे। लेकिन पहले हम 4 संधारित्र लगाएंगे कैसे। देखिए आपको जब हमने वायर कनेक्शन वाले सवाल पढ़ाए थे तो हमने बताया था अगर कोई खाली वायर है तो इसके हर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन अगर कोई संधारित्र, कैपेसिटर या फिर प्रतिरोध लग जाता है तो क्या होता है, विभव बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो मान लिया कि इसका विभवांतर V है। तो अगर विभवांतर V है तो इधर का V मान लिया, इधर का 0 मान लिया, तभी तो विभवांतर V होगा। अभी देखिए ये तार से कनेक्टेड है एक सीधी तरीका, तो यह बिंदु A का भी विभवांतर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का V हो जाएगा और इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A पे मान लिया V है और B पे क्या है, 0 है। अब ये यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि चेंज हो जाएगा, V तो नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। और यहाँ से ये ऐसे गया है तो फिर कैपेसिटर लग गया, यानी कि इस जगह का हमने क्या मान लिया, D मान लिया। अब चित्र को हम प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए हमें पास 4 बिंदु हो गए A D C B, तो लगा देते हैं इनको A, उसके बाद C, यहाँ पे B और यहाँ पे D। ठीक है, लगा देते हैं। अब देखिए ये सबके पॉइंट हो गए जहाँ पे हमें विभव मान लिए, इन सबके विभव D। ठीक, अब एक बात बताइए A और D के बीच देखिए क्या लगा हुआ है, सबसे पहले देखिए A और C के बीच क्या लगा हुआ है, ये A है और ये C है। भाई ये अगर V है तो ये A पर ही तो है, तो A और C के बीच कौन सा लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं हम लोग सबसे पहले। उसके बाद देखिए C और B के बीच 6 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, इसको भी लगा देते हैं हम लोग यहाँ से। फिर देखिए A और D के बीच 2 माइक्रोफैराड लगा है, इसे भी लगा देते हैं। चलिए फिर देखिए D और B के बीच कितना लगा हुआ है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये लगा हुआ है। और D और C के बीच 5 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, इसे भी लगा देते हैं। 5 माइक्रोफैराड, ये हो गया कितना, 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद ये कितना लगा था A और D के बीच, 2 माइक्रोफैराड, इधर 6 माइक्रोफैराड और इधर भी 6 माइक्रोफैराड। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। अब आराम से इनकी तुल्यधारिता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। बैटरी कनेक्ट कर दिए इसके बीच। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है क्या C1/C2 बराबर C3/C4 है। चूँकि हम कह सकते हैं C1/C2 यानी कि 2/6 बराबर कितना, 2/6। ठीक, देखिए C1/C2 बराबर C3/C4, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 2 3 6 2 3 6 1/3 बराबर 1/3। ठीक, ये देखिए दोनों अनुपात में बराबर हैं, तो अतः ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, अतः अब कैसे निकालेंगे, इसका मतलब इसमें तो कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगी 5 माइक्रोफैराड में, तो 5 माइक्रोफैराड में या आवेश प्रवाहित, अतः 5 माइक्रोफैराड में कोई आवेश नहीं प्रवाहित होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, तो अब हम जान गए, इसलिए 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड ये किस क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो तुल्यधारिता निकाल लेते हैं इनकी। 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6। अगर हमने 6 एलसीएम ले लिए तो 2 3 6, 6 कम 6 मतलब कितना आ गया, 4/6। तो C का मान कितना आ गया, जिसको देखा और काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 मतलब 2/3, तो कितना आ गया, 3/2 माइक्रोफैराड। ठीक, अब ये भी तो नहीं होंगे, इनको सॉल्व करने पे कितना है, 3/2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 2 माइक्रोफैराड फिर से, 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। अतः इनकी जो तुल्यधारिता आएगी, तुल्यधारिता क्या आएगी, देखिए
यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, सी का मान 3/2 आया था, ऐसे ही निकालेंगे तो तुल्य धारिता सी डैश मान ली कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, 3/2 माइक्रो फैरड। अब मुझे एक बात बताइए, 3/2 माइक्रो फैरड, 3/2 माइक्रो फैरड ऊपर लगा और नीचे लगा, तो ये आपस में किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3/2 माइक्रो फैरड, 3/2 माइक्रो फैरड किस क्रम में है, ये है समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, देखिए अब तुल्य धारिता जो निकलेगी यानी कि CAB मान लेते हैं हम लोग, CAB बराबर 3/2 प्लस 3/2 मतलब कितना आ जाएगा, 6/2, या कह सकते हैं 3 माइक्रो फैरड। तो CAB का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 3 6 होता है ना, 3 माइक्रो फैरड, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमने देखा कौन सा पार्ट, ये हमने देखा 40 नंबर का A पार्ट। अब देखते हैं 40 का B पार्ट, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 40 का B पार्ट देखने जा रहे हैं। देखिए ये भी कुछ इस तरह से है, तो हम इसको भी प्रतिस्थापित पहले करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बैटरी लगा दीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने विभवांतर V मान लिया, तो यहाँ का क्या हो गया, V हो गया, यहाँ का क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा V, ये ऐसे गया है, यानी कि यहाँ मान लेते हैं C पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ का कितना होगा विभव, 0, लेकिन यहाँ पे फिर से एक लगा हुआ है क्या, संधारित्र, तो यहाँ का मान लेते हैं, चेंज हो गया, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का कितना हो गया, x हो गया। अब यहाँ का x है, लेकिन ये जाके कनेक्ट है इससे, लेकिन यहाँ पे संधारित्र लगा हुआ है, तो यहाँ क्या मान लेते हैं हम लोग, d मान लेते हैं। अब इसको अगर हम प्रतिस्थापित करें तो हमें बिंदु कितने मिल गए, देखिए A D C X और O, ठीक। ये अब एक बार बताइए, 4 बिंदुओं में ये मिल गए हैं जो हमें व्हीटस्टोन सेतु के लिए चाहिए, ये अलग लगा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 बिंदु लिख लेते हैं जैसे बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए A, ऊपर क्या है C, उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है X, और ये क्या है D, ऐसे हमने मान लिए। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग A और C के बीच क्या लगा हुआ है, A और C के बीच क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र C लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं हम लोग। ये काम करते हैं, इसको ACD ना मान के इसको X माना था, इसको मान लेते हैं Y, ठीक, और इसको D ही रहने देते हैं, क्योंकि C हम इसलिए नहीं मान रहे, C साले संधारित्र लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो A और Y के बीच कितना लगा हुआ है, A और Y के बीच हमारे पास मिल गया C लगा हुआ है। उसके बाद Y और X के बीच भी एक C लगा हुआ है, ठीक, एक संधारित्र और लगा हुआ है। फिर X और D के बीच में देखिए संधारित्र C लगा हुआ है, इसको लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद A और D के बीच भी एक C लगा हुआ है, इसको लगा लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर आप देखें तो X और B, यहाँ पे X था, इसके B के बीच में भी एक संधारित्र लगा हुआ है। अब हम इसको बैटरी से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये C 2, ये कितना लगा हुआ है, 2C लगा हुआ है। तो ये C, ये C, ये C, ये C, लेकिन D और Y के बीच एक बचा है, C भी लगा देते हैं C। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें भी क्या ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह लग रहा है, क्योंकि C/C बराबर C/C, देखिए ये बटे ये बराबर ये बटे ये, या हम कह सकते हैं 1 बराबर 1। अतः ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं, अतः ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। इसलिए C माइक्रोफैरड, और माइक्रोफैरड तो दिया नहीं, सिर्फ C लिखा हुआ है। चलिए C, किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अतः इनकी जो तुल्य धारिता निकली कैसे निकलेगी, 1/C बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस 1/C बराबर 2/C, यानी कि C का मान क्या आ गया, इसी का मान आ गया C/2। तो ये C सारे मान चुके थे, इसको C डैश मान लेते हैं हम लोग। तो C डैश बराबर आ गया C/2। अब ये भी किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो फिर से हम लोग देखते हैं, ये होंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि C, C किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः
इनकी तुल्यधारिता हम लोग क्या मान लेते हैं, इनकी मान लेते हैं सी डबल डैश। तो सी डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे ही निकालेंगे ना 1/c तो 2/c यानी कि c/2 इसमें भी आएगा। अब ये c/2 ये c/2 ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। चलिए c/2 c/2 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में हो जाएंगे। अतः तुल्यधारिता अब इनकी निकालेंगे, तुल्यधारिता चलिए कितनी हो जाएगी, तुल्यधारिता हो जाएगी हमारी सी ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा c/2 प्लस c/2 बराबर 2c/2 बराबर 2 से 2 कट गया c, यानी कि सी ट्रिपल डैश बराबर आ गया c। अब एक बार बताइए इन सबको सॉल्व करने पे क्या आया c, ये c इस 3c के साथ किस क्रम में हो जाएंगे, ये इसके साथ हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देते हैं c, 2c किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हैं। अतः तुल्यधारिता अब जो निकलेगी पूरे परिपथ की निकलेगी, तुल्यधारिता, ठीक है। अतः तुल्यधारिता यहाँ से हो जाएगी, चलिए यहाँ लिखे रहते हैं सी, श्रेणी क्रम है ना, तो 1/CAB बराबर 1 कि कितना है c प्लस 1 उसके बाद कितना है 2c, ठीक। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी करा लें, तो नीचे हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, हमें 2c एलसीएम मिल जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और 1 3, तो CAB का मान हमारे पास क्या आ गया 2c/3, यही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वो भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए ये इस तरह का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, चूंकि c1/c2 यानी कि 2/2 बराबर 2/2, या हम कह सकते हैं 1/1। अतः ये एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु, अतः ये एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। इसलिए अब बीच वाला यानी कि बीच वाले संधारित्र में, या संधारित्र प्रवाहहीन रहेगा, लिखे देते हैं क्या रहेगा, प्रवाहहीन होगा। अब जब ये प्रवाहहीन हो गया तो ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। अतः 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तुल्यधारिता 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1/1, या c बराबर कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब नीचे भी क्या आएगा, देखिए इसी प्रकार नीचे वाले देखिए 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तुल्यधारिता अगर हम देखें इनकी तुल्यधारिता, ठीक है, ये भी कितनी, ये सी डैश मान लेते हैं कितनी 1 माइक्रोफैरड ही तो आएगी। इस तरह सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफैरड आएगी। अब ये 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में होंगे, ये होंगे समांतर क्रम में। अतः परिपथ की तुल्यधारिता परिपथ की तुल्यधारिता CAB बराबर 1 प्लस 1, यानी कि CAB का मान कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड, यही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये परिपथ दे रखा है, आगे कह रहा है निम्न परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, CAB ज्ञात करना है। देखिए पहले जो समांतर श्रेणी में दिख रहा है उसे नोट कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हम इसे यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दें,
ठीक है, प्रैक्टिस क्या कर दें, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, आवेश यहाँ से चलेगा, इसमें जाएगा, यहाँ 2 भागों में बटेगा, फिर यहाँ 2 भागों में बटेगा और यहाँ 2 भागों में बटेगा, इसमें जाएगा, यहाँ पे भी 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो हमें जो दिख रहा है, साफ साफ में दिख रहा है, ये आपस में किस क्रम में, समांतर क्रम में। 4 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड कंफर्म एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लें, इन्हें सॉल्व कर लें, यहाँ के बाद यहाँ पे एक लग जाएगा और एक संधारित्र यहाँ पे लग जाएगा, तो वो फिर आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपस में श्रेणी क्रम में। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर में है, अतः तुल्य धारिता। चलिए तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, देखिए अगर हम यहाँ से देखें, C बराबर 2 + 6 + 3, 6 3 9 2 11, यानी कि C का मान कितना आ गया, 11 माइक्रोफैरड। उसके बाद अब हम देखते हैं 5 और 4 किस क्रम में है, 5 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, ये भी हमारे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता इनकी क्या हो जाएगी, C बराबर 4 + 5 बराबर 9 माइक्रोफैरड, या हम कह सकते हैं C बराबर कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरड। अब 8 माइक्रोफैरड, उसके बाद इसके बीच आया 11 और 9, ये किस क्रम में होंगे, ये हमारे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कैसे, देखिए 8 माइक्रोफैरड 11 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता जब भी समांतर श्रेणी दिखे तो कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये हो ही समांतर में, ऐसा नहीं कि आप एक साथ सभी को करे दे रहे हैं और बाद में वो श्रेणी में निकले, ध्यान ना रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको लगाते समय कायदे से। अब देखिए तुल्य धारिता कैसे निकलेगी इसकी, अब पूरे परिपथ की निकलेगी ना, CAB बराबर देखिए 1/8 + 1/11 + 1/9, ठीक है। तो अब हम इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 1/CAB बराबर देखिए 9 11, तो इसका एक काम करते हैं, इसे गुणा ही कर लेते हैं। 11 9 99, 99 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 72 का 2 हासिल लगा 60, 8 9 72 और 7 कितना आ गया, 79, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 792, ये आ गया। 8 से अगर हम इसे काटते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, भाई 99 बार ही तो जाएगा, फिर प्लस 11 से अगर हम देखें तो 11 से काटेंगे तो 8 9 72, सॉरी हाँ ठीक 8 9 72 प्लस, अगर हम यहाँ पे अब 792 को 9 से भाग करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 11 × 88, यही मिलेगा। चलिए देखते हैं जोड़ के कितना आ रहा है, 9 2 11, 11 8 19 का 9 हासिल लगा 1, 10 7 17, 17 और 8 कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये आ गया 259/792। अगर हम यहाँ पे CAB का मान देखें तो कितना आ जाएगा, पलट दें, 792/259, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है माइक्रोफैरड, ये हमारे पास आ गया इसका तुल्य धारिता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन आपसे आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।